अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक खत्म नबूवत पर कामिल यकीन ही कामिल ईमान की निशानी है। इसका मनकर दायरा इस्लाम से खारिज है। आपकी रसालत नबूवत का दौरे क़यामत तक बाकी रहेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसालत नबूवत का आफ्ताब रहती दुनिया तक अपनी रोशनियाँ बखेरता रहेगा। इन ख्यालात का इजहार इलामा पीर सैयद अनवारुल हसन शाह और हीर सैयद अहमद कमाल शाह ने मुश्तरका तौर पर किया। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत ही हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है, जिसके बगैर ईमान अधूरा है। सैयद अनवारुल हसन शाह ने कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ पूरे दीन का तहफ़्फ़ुज़ है। पैगम्बर इस्लाम की हयात तैयबा अहले ईमान के लिए एक रोशन मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना से ज़िंदगी के हर शोबे के लिए हिदायत और रहनुमाई ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं जिनको मानने बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। उन बुनियादी अकायद में ख़त्म नबूवत का अकीदा असासी हैसियत रखता है, जिस पर हर मुसलमान का ईमान होना ज़रूरी है। मजहबी स्कॉलर पीर सैयद अहमद कमाल शाह ने कहा कि 7 सितंबर दुनिया भर में वो तारीखी दिन है जिस दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना अलशाह अहमद नूरानी सदीकी और दीगर उलमा कराम की तहरीक पर मिर्ज़ाइयों को अक़लियत करार दिया और आइन में मर्तद करार दिया गया। करते हैं तहसील कोट छुटा का। गुलाम शबीर लाशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर मंजूवाला में बहुत सी तंजीमों और मुखय्यर हज़रात पाथ ऑफ लाइफ के दफ्तर में तशरीफ़ लाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर लाशौरी से। जी गुलाम शबीर, मज़ीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस टाइम पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के खानपुर मंजवाला में अपना तशरीफ लाए। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाहौर से मोमिन की एहतियात लेकर अपने सलाबज़दगान भाइयों के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन का तआवन ना हासिल होता और हमारे भाई कलीम साहब और उनकी टीम का तआवन ना हासिल होता तो हम शायद मुस्तहकीन तक पहुँचने में हमें दिक्कत पेश आती। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बरादरान ने पूरा तआवन किया और जो मुस्तहकीन थे बग़ैर किसी उन्होंने ज़ाती तअल्लुक़ के उन्होंने जिसको हकदार समझा हमें रहनुमाई फरमाई और हम उन तक पहुँचे। इंशाल्लाह ये हमारा पहला टूर था। इसके बाद हम दोबारा आएंगे। पहले टूर में हमने वो मकानात जो गिर चुके हैं उन मकानात के मालिकान को हमने माली इमदाद की है, उनकी जितनी हम कर सकते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के तावन से इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे और इनकी रहनुमाई हासिल करेंगे। जो हमने वहाँ पर आवाम से बातें की तो उन्होंने बताया कि इस इलाका में अगर पाथ ऑफ लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ना होती तो शायद इस इलाका के मोमिनीन के लिए, अहले इलाका के लिए अपनी ज़िंदगी को बाहर रखना बहुत मुश्किल होता। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी टीम को कामयाबी अता फरमाए और ऐसी तंजीमें पूरे पाकिस्तान में वर्क करें जो हकीकी तौर पर नुमाइंदा तंजीमें हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जनाब सैयद बाकर जैदी साहब और इनकी पूरी टीम को हमारा सलाम है और इनकी रहनुमाई हम इंशाल्लाह हासिल करते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी, कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशौरी, नामा निगार, कोट छुटा। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन भरनी की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर की तरफ से मुखय्यर हजरात के ताउन से सैलाब मुतासरीन में राशन दीगर जरूरियात ज़िंदगी की तकसीम का सिलसिला जारी। DPO भक्कर सईद अली रजा की हिदायत पर दूर दराज के एरिया में भी सैलाब मुतासरीन में घर घर राशन पहुँचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। भक्कर पुलिस की तरफ से मुतासरीन जिनको राशन की ज़रूरत थी उन तक राशन उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। DPO भक्कर सईद अली रजा के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर भक्कर पुलिस और मुखय्यर हजरात ने हज़ारों पैकेट राशन के मुस्तहिक अफराद में तकसीम करने और अभी तक अवामुल नास की खिदमत के लिए भरपूर इक़दामात अमल में ला रही हैं। खिदमत के अमल को जारी रखते हुए भक्कर पुलिस और मुखय्यर हजरात के तावन तोनसा, हासिलपुर, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में राशन तकसीम किया जा रहा है। करते हैं 4 सदा का। थाना मंदोनी पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। 18 मोटरसाइकिल बरामद, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों से है। मुलजिमान सूबे भर के असलाह से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। चोरी शुदा मोटरसाइकिल में मुख्तलिफ मॉडल की बाइक से शामिल हैं। मंदनी पुलिस ने बेशतर मोटरसाइकिल मालिकान का सुराग लगाकर अपनी बाइक हवाले कर दी। चोरी शुदा मोटरसाइकिल मालिकान ने चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को खराज तहसीन पेश की। मोटरसाइकिल चोर गैंग की गिरफ्तारी SHO मंदनी की अनथक मेहनत का नतीजा है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है।
चकवाल पुलिस कार चोरी के मामले में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मदई पार्टी को नुकसान पहुंचाने के दर पे। तफसीलात के मुताबिक मोरखा 31 अगस्त 2022 का वक्त सुबह 10 बजे को चौधरी साजिद हुसैन लखवाल ने अपनी कार नंबरी LZA 3320 सर्विस के लिए थाना सदर चकवाल के सामने सर्विस स्टेशन पर दी, जहां से मुबैना तौर पर गाड़ी चोरी कर ली गई। गाड़ी के डैशबोर्ड में 1,22,000 रुपए नकदी, तलाई अंगूठी और दीगर कागजात भी मौजूद थे। वाकयात की इत्तला फौरी तौर पर थाना सिटी चकवाल को ऑनलाइन रसीद नंबर CC 575183122022 के जरिए दी गई। बादशाह मदई ने अपनी मदद आप के तहत जब मज़कूरा सर्विस स्टेशन के पास लगी CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग हासिल की और फुटेज में नजर आने वाले एक डेंटर को देखकर जब अपनी गाड़ी की चोरी में मुलजिम को नामजद किया तो सिटी पुलिस ने मज़कूरा डेंटर को उसके खिलाफ दी गई दरख्वास्त को बताया तो वो चोरीशुदा गाड़ी लेकर थाने आ गया, जहां मदई के सामने तो पुलिस ने मुलजिम को पाबंद कर लिया, लेकिन मदई पार्टी के थाने से निकलते ही मुलजिम को भी आज़ाद कर दिया। 2 दिन गुजरने के बावजूद एक तो गाड़ी थाने में बंद पड़ी है, दूसरी मुलजिम के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस सिलसिले में मदई चौधरी साजिद हुसैन का कहना था कि उन्होंने गाड़ी बाकायदा एक तहरीरी मुआहदे के तहत खरीदी, जिसके मुताबिक कुछ रकम अदा कर दी गई, जबकि बाकी रकम वो मुआहदे के तहत मुकर्रर वक्त पर अदा करने के पाबंद हैं। पुलिस वाले अब उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो या तो वक्त मुकर्रर से पहले अभी बकिया रकम गाड़ी के फरोख्त कंदान को अदा करें या फिर उसने जो रकम अदा कर रखी है वो वापस लेकर मामला ख़त्म करे। हालांकि वो गाड़ी खरीदने के बाद गाड़ी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इस पर कमोबेश 1 लाख रुपए से ज़ायद की अखराजात कर चुका है। चौधरी साजिद हुसैन ने इंसाफ का तकाजा तो ये है कि गाड़ी जब चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है तो हमने अपना मुलजिम भी नामजद किया और गाड़ी भी मुलजिम से बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ गाड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी गाड़ी कानूनी कार्रवाई के बाद उनके हवाले की जाए। उन्होंने IG पंजाब रीजनल पुलिस ऑफिसर, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल से सूरत हाल का नोटिस लेने और उन्हें इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एक और खबर है चकवाल से। तैमूर सफ्दर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम दफा पाकिस्तान के मौके पर इस अज़म का अदा करते हैं कि मुल्क की सलामती, आन बान, शान के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दुरेख नहीं करेंगे। हाफिज चौधरी गुलाम अली लखवाल मलिक पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है। पाक फौज हर किस्म की अंदरूनी बैरूनी साजिशों और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने का हुनर रखती है। पाकिस्तानी अवाम, अफवाज पाकिस्तान और मुल्की इदारों के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क का नासर दुश्मन किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहें। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि दरूद शरीफ और कलाम पाक पढ़कर मुल्क की सलामती पर जान न्यौछावर करने वाले शहदा को एहसाल सवाब का एहतमाम करते हैं। सांगड़ का जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ तालुका संजोरों में इंसानी हकूक तंजीम और सिंध प्रेस क्लब की टीम ने विजिट किया। मुतासरीन का कहना है कि 2 माह बारिश बरसी, हमारे घर गिर गए और बहुत ज़्यादा पानी हमारे घरों में खड़ा है। ताहाल अब तक कोई भी इंसानियत की तरफ से हमारा हाल पूछने नहीं आया। हम शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया और इंसानी हकूक वालों का जो हमारी आवाज़ बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं जो सांगड़ में सैलाबी बारिश ने तबाही मचाई है। हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है 24 जमराऊ जो तालुका संजोरा जिला डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है। यहाँ इलाके में तो एक ये देख रहे हैं गांव तो बिल्कुल जो है पानी में आ चुका है। ये जो पानी देख रहे हैं इतनी बदबू है, इतना पानी गंदा हो गया, इतने मच्छर जो इतने ऊपर दिखाई दे रहे हैं कि हालत ऐसा ही। भला कोई इधर इंतजामिया की तरफ से कोई रिलीफ कोई मिला आपको? सर अभी तक तकरीबन 2 महीने से बारिश चल रही है। 1 महीने से ये गांव डूबा हुआ है। ये हमारा 24 शख्स से फ्रंट मैन गली कब्रस्तान तक जाती है। यहाँ तो खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी मौत हो जाए तो कब्रस्तान तक अपने मरे हुए को भी नहीं कोई ले जा सकता है, इतनी बुरी हालात है इधर। और ये जो मच्छर की स्प्रे हो रही है ये अपने वोटर की हद तक हो रही है। तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मशीन आती है। रात भी एक मशीन आई है, वो आधी गली तक आई है, फिर वापस चलेगी। पता चला भी आगे इनके वोटर नहीं थे। तो मेरे ख्याल में जो मशीन वापस गई है आगे सारे उन्हीं लोगों के वोटर थे। तो बस ये जिदबाजी टसरबाजी चल रही है। और जैसे ही मच्छर वाली स्प्रे करके जाते हैं, पता नहीं खाली किस चीज़ का धुआं है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, वो भी ज़रा भी असर नहीं होता। तो ये तकरीबन इंतजामिया की तरफ से भला कोई इनको रिलीफ मिला? कोई नहीं सर, नहीं कोई टेंट या कोई या तो घर तो बिल्कुल कोई पूछने तक नहीं आया। कोई हमारा MPA, MNA, चेयरमैन, यूसी वादर कोई भी हमारे तक अब तक नहीं पहुंचा। ये बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं, घर सारे डूबे हुए हैं। माल जो मच्छरों की वजह से काफी सारा माल मर चुका है। रोडों में ऊपर जाके देख सकते हैं 3-4 लाख की भैंसें मरी पड़ी हैं। लोगों का काफी हद तक नुकसान हुआ है जी। चेयरमैन ताईं पहुंचाई ही जमायता ते 24 में असांजे ते जो मजूसी फ्री जो चेयरमैन
नवाब कलीमुल्ला चौधरी नवाब कलीमुल्ला ही सरदार आहे जट क़ौम सरदार जट क़ौम जा सरदार ऐं असांजी GDA जा डिटेल चेयरमैन हिन पासे धीरे धीरे कुझु बि उहो हारियल आहे पीपल्स पार्टी जो खटियल आहे उन में असां न उमेद रखूं था न असांखे ॾींदा बि सही असांखे खपे बि कुझु बहरहाल असां पंहिंजे चेयरमैन खे चवंदासीं ही तुंहिंजी देह चूमी आहे तुंहिंजा वोट न उतारा महिरबानी करे हिन जे रस्ते जो बंदोबस्तु कयो वञे ॾेखारियो ही त लाइन ॾेखारियो मंज़िल घणी आहे 2 एकड़नि ताईं चेयरमैन साहब खे चवंदा महिरबानी करे चौधरी साहब ख़ुदा ताला अव्हां खे गजदो सही चौधरी सरदार आसिम जो पुटु आहे अल्लाह साईं हिन खे घणो कुझु न पर ही मदद हू खीसे मां बि पंहिंजे वोटनि जी करे सघे थो इहो असां चेयरमैन साहब खे अर्ज़ु कंदा महिरबानी करे हिन खे रस्ते जो बंदोबस्तु करे महीने का लगातार बारिश हले पई तक़रीबन 22-23 ॾींहं थी विया आहिनि बारिश ख़तमु थिए को असांजो खटियल नुमाइंदो या असांजा MNA या असां UC चेयरमैन को नुमाइंदो इस ताईं पंहिंजे वोटरनि जी हाल वाल पुछण आयो या न साईं केरु कोन आहे साईं असांखे ॾिसो जेके इक़्तिदार में वेठा आहिनि उहा पार्टी जे हिसाब सां असांजा मुखालिफ़ आहिनि असांखे ओतिरो ॾुख उन्हनि ते कोन थिए जेतिरो असां पंहिंजनि ते थिए थो छो त असां पंहिंजनि करे राति ॾींहुं निंड्रू फिटाए असां पंहिंजा बच्चा वठी नंग वठी पोड़ियूं मायूं पोड़ा मर्द कुलनि ते खणी वोटनि ते सॼो ॾींहुं वोट ॾियारींदा आहियूं पछाड़ी ते असांखे हुनजी रिज़ल्ट इहा थी मिले असां केरु चौधरी साहब खां पुछो ॾियण ते ठाराए रहियो परे रहियो पाणी कढ अॼु ॾींहं ताईं चौधरी अची पंहिंजी वोट पंहिंजी UC जे वोटनि जी ख़बर आहे त रोज़ घणी जा मुरीदनि पका वोट असांजा आहिनि कॾहिं अची पुछियो आहे त यूसुफ मार जामार या मोहम्मद हसन अव्हांखे का तकलीफ़ आहे जे ख़ुदा जे तरफ़ां शाम ते असां सां गॾु आहियूं एतिरो बि ॾियनि त असांखे वॾो ॾढ थो अचे केरु असांजा वॾा सुबुह सां केॾी बि तकलीफ़ आहे असां सां गॾु आहिनि भले न बि बीहनि पर अॼु ॾींहं ताईं कंहिं अची असांखे मुंहुं न ॾेखारियो त छा आहे हाणे त असां चौधरी साहब खे चवंदा महिरबानी करे असांजो ही मसइलो हल करे ॾिनो वञे जेकॾहिं न त पोइ रड़ इहा असांजी अव्हां जे पोयां हूंदी अव्हां चूंडियल जेके नुमाइंदा अॻु में पोयां असांजो रड़ियूं जी लाइव मनाज़र जे ज़रिए वीडियो पैगाम जे ज़रिए फ़कीर जाम महर फ़कीर साईं यूसुफ महर ऐं ॿिया दोस्त सभु जेका चौधरी साहब खे ख़ासि पैगाम ॾियनि था चौधरी वजीअल्ला चौधरी कलीमुल्ला चौधरी अली असगर खे महिरबानी करे असांजी गोठ जो जेको पानी कढे बाइक जो जेको रोड आहे महिरबानी करे ठाहियो वञे जी महिरबानी। एक और खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के नायब सदर साबिक MPA चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला वैंस की ज़ेरे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात इंशाअल्लाह 11 सितंबर को सूरज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार मलिक मुज़फ़्फ़र खान की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर सेनेटर ऑन अब्बास भी क़यादत में 7 तारीख को इमरान खान का जलसा तारीखी होगा। चौधरी परवेज़ इलाही का इज़हार ख़याल। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला वैंस ने इलाके के मसाइल के हल समेत सियासी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की। बाद अज़ां चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला वैंस ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की आमद से ज़िला बहावलनगर की सियासत का तयन हो जाएगा क्योंकि ज़िला बहावलनगर की अवाम कप्तान के वीएन के साथ खड़े हैं। रुख करते हैं खडरों का। मीर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कन्वेटर डॉक्टर मकबूल अहमद सदीकी की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए आई हुई इमदादी सामान खडरो यूनिट में कपड़े जूते खुश्क दूध बिस्किट जूस साफ पानी चने के बिस्किट तकसीम करने की तकरीब में MQM जिला सांगड़ के सदर यासीन भाई यूनिट खडरो के इंचार्ज नसीर अहमद मलिक ज्वाइंट सेक्रेटरी वकील मलिक और दूसरे दोस्तों की तरफ से इस मौके के तरफ से मेंबर जिला कमेटी यासीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें मरकजी रहनुमा और कन्वीनर मकबूल अहमद सदीकी की तरफ से खास हिदायत मिली। इस मुश्किल घड़ी में हम सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम रोजाना की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन को पकी पकाए चावलों की देगे तकसीम करेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। सितंबर यौम दिफा तजदीद अहद और तजदीद वफा का दिन है और इस वफा का पास उनसे बेहतर कौन कर सकता है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। यौम दिफा पर कौमी वहदत को पारा पार करने इस इनासर को साजिश का नाकाम बनाने के अज़म अहद का एक बहुत अहम इक़दाम है। कुछ नाअकाबत अंदेश फतना परस्त सियासतदान शेख मुजीबुर रहमान की तर्ज सियासत अपना कर कौम में इंतशार और नफरत के बीज बो रहे हैं। तारीख गवाह है कि शोहदा के लहू से लिखी गई दास्तान का अनवान पाकिस्तान है। कौम को तकसीम दर तकसीम और कौमी वहदत को पारा पारा करने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन दुश्मन की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस वक्त जब कौम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाक फौज के शाना बशाना दिन रात मसरूफ़ अमल हैं, ऐसे में इमरान खान के बयान से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पैदा हुआ और फितरी अमल है जिसे
पाक फौज के अफसरान जवानों ने महसूस किया, अपना खूब रद्द अमल दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि पाक फौज में इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गैर शाइस्ता तर्ज अमल इंग्लिश टीम का कामयाबी, पाकिस्तान का सेमीफाइनल तक पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल। अस्कर अली मुबारक का कालम। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की भारत के खिलाफ जीत के बाद अब पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को अब मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में रसाई पाने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के साथ साथ ये दुआ भी मांगनी होगी कि इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में शिकस्त का सामना करना पड़े, क्योंकि इस सूरत में रन रेट सरफराज 11 के आड़े नहीं आएंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि इंग्लिश टीम 1992 के बाद से आज तक भारत को वर्ल्ड कप के किसी मैच में शिकस्त नहीं दे सकी थी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ मजीद दिलचस्प होती जा रही है। वर्ल्ड कप में इस वक्त 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं, जबकि चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान अफगानिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के मौके पर पाकिस्तान मुखालिफ बैनर्स लहराने और शायकीन के ग्रुप की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ गैर शाइस्ता तर्ज अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दफ्तर खारजा ने जारी बयान में मामले को इंतहाई तशवीश का बायस मामला करार दिया। चारसदा में थाना खनमाई पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार का हैंड ग्रेनेड से हमला। DPO चारसदा सुहेल खालिद मौके पर मौजूद, इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हमले में एक पुलिस एहलकार मीर आलम खान शहीद हो गए। HK मार्केटिंग का पेरिस शॉपिंग मॉल में इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मारूफ शख्सियत हरदिल की जान मलिक असद अवान ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस तकरीब में नून लीग के रहनुमा चौधरी खालिद मुनीर ने खसूसी शिरकत की। मतीउर रहमान सती HK मार्केटिंग के CEO हैं। उन्होंने मौजूद मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और शख्सी PWD हाउसिंग सोसाइटी में HK प्रॉपर्टी ऑफिस इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब PWD इस्लामाबाद में हुई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सियासी और समाजी रहनुमा मलिक असद अवान, साबिक चेयरमैन चौधरी खालिद मुनीर और राजा कयूम डॉक्टर अरशद थे। उन्होंने फीता काट कर HK प्रॉपर्टी सेंटर इफ्तिताह कर दिया और अपने दस्ते मुबारक से उन्होंने इफ्तिताह किया। नया शुरू होने वाले कारोबार मरकज़ के लिए खसूसी दुआ की, अल्लाह पाक कारोबार तरक्की कामयाबी अता फरमाए। मौजूदीन इलाका सियासी, समाजी, मजहबी, कारोबारी शख्सियात के अलावा सहाफ़ी, ज़ाहिर सती, इमरान सती और कसीर तादाद में अहलियान इलाका दीगर इलाके के लोगों ने शिरकत की। उनकी कामयाबियों के लिए खसूसी दुआ की गई। आखिर में खाने का एहतमाम भी किया गया। अकील सती, जलील सती, नसीर सती, मतीउर रहमान सती तमाम शुरका का शुक्रिया अदा भी किया। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज के जवान अवाम के शाना बशाना अवाम की मदद में मसरूफ हैं। पाक फौज की जानिब से ठट्ठा जिला के मुतअद्दिद शहरों में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए। खाने पीने की अशिया भी मुतासरीन को फ्राहम की जा रही हैं। ठट्ठा जिला के कच्चे के इलाकों मटका मियान, UC गलील, UC सौफ शोरो, UC टंडो हाफिज शाह में सैलाब मुतासरीन के लिए मुतअद्दिद मेडिकल कैंप कायम करके सैलाब मुतासरीन में फैलने वाले अमराज, दीगर बीमारियों का इलाज किया और अद्वियात भी मुफ्त फराहम की। जबकि मुख्तलिफ कच्चे के देहात से नकल मकानी करके आने वाले मुतासरीन को खाना पीने का साफ पानी फ्राहम करके उन्हें टेंट सिटी में मुंतकिल करके उन्हें तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। अवाम के ऊपर इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज की जानिब से उन्हें मदद फ्राहम करना काबिल सत्ताइश अमल है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी ने शोहदा और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज में चेक्स तकसीम किए। चेक तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों के वालिदैन को दिए गए। जहेज फंड और दीगर माली मुआवनत के चेक्स भी तकसीम किए। पंजाब पुलिस के वेलफेयर पॉलिसी के मुताबिक 9 हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान जबकि एक शहीद पुलिस ऑफिसर की फैमिली को 7,31,050 रुपए के चेक तकसीम किए। पुलिस अफसरान एहलकारों के बच्चों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रही हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी ने शोहदा और हाजिर सर्विस पुलिस मुलाजमीन की फैमिलीज में चेक तकसीम किए। इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्यासी का कहना था कि रावलपिंडी पुलिस एक फैमिली की तरह है। अफसरान एहलकारों की वेलफेयर अवलीन तरजीहात में से है जिसे हमेशा यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस अफसरान एहलकारों के बच्चों के वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। एक और खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी बैराज से दरियाए सिंध में 5,84,272 क्यूसेक का बड़ा रैला गुजर रहा है। कोटरी से आगे ठट्ठा जिला में सैलाबी रेले ने कच्चे को मुकम्मल अपनी लपेट में ले लिया। सैलाबी रेले के बायस कच्चे के कई 100 देहात मुकम्मल से रेआब आ गए। लोगों की नकल मकानी कच्चे में चावल, केला, सब्जियां, गन्ना, पपीता और दीगर फसलें भी सैलाबी रेलों की नजर हो गई।
دریائے کچے میں مویشیوں کا چارہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، مویشی بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ نوشہر و فیروز سے جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق شہروں سے برساتی پانی کی نکاسی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تاشفین عالم ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز محمد تاشفین عالم نے آج پھل ریگولر پر روہڑی کینال کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ انجینئر آپاشی نوشہر و فیروز اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے روہڑی کینال میں سیلابی پانی کے متعلق ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کے بعد پھل شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا معائنہ کیا، بنیادی مرکز صحت پھل کا بھی دورہ کیا، وہاں پر سیلاب متاثرین کو ملنے والی طبی سہولیات کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ڈپٹی کمشنر شہر و فیروز محمد تاشفین عالم نے اس کے بعد دریائے خان مری شہر کا دورہ کیا۔ انہوں نے ٹاؤن کمیٹی دریا خان مری اور گورنمنٹ ہائی اسکول دریا خان مری کا دورہ کیا، موجودہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا، بارشوں کے کھڑے ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہروں سے برساتی پانی کی نکاسی ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ سیلاب کا انتہائی زیادہ ہونا کے باعث اس کی نکاسی میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فیض گنج کے شہر پکا چانگ میں میمن اتحاد کی سروان حاجی غلام علی میمن نے برسات متاثرین میں 50 سے زائد بچوں، خواتین، مردوں میں کپڑے تقسیم کیے۔ فیض گنج کے انسان دوست میمن اتحاد کے سرواٹ سیٹھ غلام علی میمن کی اس ٹیم نے پکا چانگ میں برسات متاثرین میں راشن اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر منور حسین میمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم میمن اتحاد کی جانب سے برسات متاثرین کو پانی سے نکال کر مدد کی۔ روزانہ بنیاد پر 2 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے اور درگاہ حاجی حسین شاہ پر سیلاب آنے سے 6 خاندانوں کو راشن کپڑے تقسیم کیے۔ اپنی مدد آپ کے تحت سیٹھ غلام علی میمن سپورٹ کر رہے ہیں جو انسانوں کی زندگیاں بچائی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت خیرپور اور انتظامیہ متاثرین کی کوئی مدد نہیں کر سکی، نہ راشن دیا نہ ٹینٹ دیے۔ من پسند اقربا پروری چل رہی ہے، ہم بنا فرق خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ شورکوٹ میں سرکار نے نیورو سرجن نہیں دیا تو کیا ہوا؟ شورکوٹ کا سپوت نیورو سرجن زعیم انگلینڈ سے ڈگری اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے شورکوٹ کی عوام کی خدمت کے لیے پہنچ گئے۔ ڈاکٹر زعیم نجی ہسپتال میں عوام کی خدمات سر انجام دیں گے۔ جی بالکل، شورکوٹ میں سرکار نے نیورو سرجن نہیں دیا تو کیا ہوا؟ شورکوٹ کا سپوت نیورو سرجن زعیم انگلینڈ سے ڈگری اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے شورکوٹ کی عوام کی خدمت کے لیے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر زعیم اور چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عریبہ حلیمہ سرجیکل ہسپتال میں عوام کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ نیورو سرجن ڈاکٹر زعیم کا کہنا تھا کہ بیرون ملک پڑھائی مکمل کر کے واپس شورکوٹ میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتا ہوں اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا کسی عبادت سے کم نہیں۔ اس موقع پر انگلینڈ سے پڑھ کر آنے والے شورکوٹ کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر عریبہ کا کہنا تھا شورکوٹ میں مریضوں کو بیرون ملک والی سہولیات فراہم کریں گے۔ سادوکی جی ٹی روڈ پر سرعام ڈکیتی کی واردات۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادوکی جی ٹی روڈ پر ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو نے سرعام کار کو روک کر لوٹا، ڈاکو کار سواروں سے لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار۔ ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہے، ڈاکو جی ٹی روڈ پر سرعام کار کو لوٹتے رہے۔ سادوکی میں ڈکیتی کی ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی، عوام خاموش تماشائی بنی رہی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ڈاکو سرعام جی ٹی روڈ پر کار کو روک کر ڈکیتی کی واردات بڑے آرام سے کر کے فرار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ سادوکی میں ڈاکوں کا ڈاکو راج جاری، کار کو روک کر سرعام لوٹ لیا گیا۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر بھی پولیس موقع واردات پر نہ پہنچ سکی۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر عارضی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو پکڑنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ خبر ہے رحیم یار خان سے، تھانہ سٹی صادق آباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، 140 بوتل ورائتی شراب برآمد، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ صادق آباد تھانہ سٹی صادق آباد کی کارروائی، منشیات کی سپلائی کرنے والا ملزم گرفتار، پولیس نے مخبر کی اطلاع پر ملزم کو گرفتار کیا۔ ترجمان پولیس ملزم کے قبضے سے 140 بوتل ورائتی شراب برآمد، پولیس نے شراب قبضے میں لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان سنی تحریک کے شعبہ الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان ڈیرہ غازی خان روانہ۔ پاکستان سنی تحریک کے فلاحی ادارہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت سیلاب متاثرین کے لیے راشن، بستر، ادویات پر مشتمل لاکھوں روپے مالیت کا سامان ڈیرہ غازی خان روانہ۔ تحصیل صدر محمد وسیم نقشبندی، صدر علماء بورڈ مفتی شہباز علی سیال، عارف خان ایڈوکیٹ، علامہ عبدالستار صدیقی، پروفیسر فیاض مقصود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بھرپور تعاون کرنے پر اہلِ شیخ پورہ کے مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ متاثرین سیلاب کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے، مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ حکومت متاثرین کی مشکلات کو ختم کرنے اور بحالی کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائے۔
تاکہ فوری متاثرین کا نظام زندگی بحال ہو سکے۔ عارف والا میں وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں عارف والا کے بہادر بیٹے 27 سالہ کیپٹن سکندر سہیل بھی شامل ہیں، جو 1 سال قبل ضلع ٹونک میں ملک دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اسی حوالے سے یوم دفاع کے موقع پر دیکھتے ہیں عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ عارف والا کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن سکندر سہیل نے 29 ستمبر 2021 کو ملک دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 27 سالہ کیپٹن سکندر سہیل ضلع ٹونک میں ملک دشمن عناصر کے خلاف جاری آپریشن میں گولی لگنے سے دھرتی ماں پر قربان ہوئے۔ شہید کیپٹن کے بھائی کا کہنا ہے کہ سکندر سہیل کی شہادت ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر کو شہادت کے رتبے فائز کیے، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے بڑی عزتیں اور بڑی اللہ پاک نے ہمیں ہر لحاظ سے نوازا ہے۔ گاؤں کا نام ہمارا تبدیل ہو گیا، ضلع ٹانک میں ایک اسکول جو ہے اس کا نام بھی تبدیل ہو گیا، آرمی کیمپ کا نام اس کے نام سے منسوب ہو گیا۔ دوست کہتے ہیں سکندر سہیل کو شہادت نصیب ہوئی، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ جو فیملی ہے ان کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے ہی، لیکن ہمارا گاؤں انہیں بھی اور آری والا سٹی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہیں اس سے، اور ہم بڑے خوش ہیں، اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے ہمیں۔ جوان سالہ کیپٹن سکندر سہیل کی شہادت کے بعد ان کے آبائی گاؤں 19 ای بی کا نام بھی سکندرآباد رکھ دیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں ہونے والے حلقہ پی پی 241 ضمنی انتخابات کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ کاف گروپ کے ووٹروں نے ضلعی عہدیداروں کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک مظفر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چشتیاں کے معروف سیاسی رہنما، سماجی شخصیات افضل کلیرا تحصیل صدرک، وزیر سی ایس او لیگ ارشاد کلیرا اعلیٰ پنجاب، محمد حسن لکھویرہ نائب صدر لیگ اور شیخ فضل الہی جنرل سیکرٹری کاف لیگ ضلع بہاول نگر، عتیق الرحمان ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کاف لیگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مقامی طور پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے موقع پر اپنی قیادت کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے حمایت کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک مظفر خان نے کہا کہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد بھی اسی طرح عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ مظفر خان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ کے فضل کرم سے پہلے جو پوزیشن تھی 70-30 چل رہی ہے، مظفر خان 70 ہے، باجوہ 30 ہے، انشاءاللہ 10% آج اور اوپر ہے انشاءاللہ۔ میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں اور پرویز الہی صاحب کا پیغام بھی پہنچانا ہے کہ ان کی نیک خواہشات، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تعاون ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ چھوٹے بھائی میاں شام لالگا صاحب کا اور اپنے بھائی معین مموکا صاحب کا بےحد مشکور اور غلام نبی صاحب کا بھی، ان بھائیوں نے بھی اپنے طرف سے بھی کوشش کر کے ہم سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہمارے لیے اس کا بہتر احمد حسن صاحب کا، رانا صاحب کا، عامر شاہ صاحب کا، عامر شاہ صاحب سے بھی ہمارے بڑے دنوں سے ہماری یہ بات چل رہی تھی، تو ہم کوشش کر رہے تھے یہ معاملات اکٹھے ہو جائے۔ تو میں ان سب دوستوں کا بےحد مشکور ہوں، یہ ان کو یہ پارٹی کی طرف سے بھی کر رہے تھے۔ بھائی احمد حسن کا ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے، میرے بزرگوں کا تعلق ہے، یہ تو مجھے ٹھاڑ میں بھی بہت زیادہ مہربانی کر رہے ہیں اور ہماری بڑی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں۔ میں تو کئی بار جاتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی احمد حسن صاحب وہاں سے ہو گئے، تو یہ اپنا الیکشن سمجھ کے لڑ رہے ہیں، تو حقیقت ہے بھی اب سب دوستوں کا، بھائیوں کا اپنا الیکشن۔ تو میں آخر میں کسی بھائی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں سب بھائیوں کا، دوستوں کا، تمام برادریوں کا، ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا، ہمارے کاف لیگ کے دوستوں کا، سب کا بے حد مشکور ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا جو اتفاق ہے اس میں برکت ہوئی اور انشاءاللہ 11 کو اس کا میں اچھا رزلٹ چوری پرویز الہی صاحب کا پیغام ہے، کاف لیگ کا جڑا عہدیدار جس عہدے تے بھی بیٹھا ہے، اگر وہ ملک مظفر خان کی سپورٹ نہیں کرے گا وہ کاف لیگ کا حصہ نہیں۔ معزز مہمان ملک مظفر خان عوان کا ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی میاں معین خان مموکا صاحب ہمارے عزیز ہیں،
और बहुत सारे हमारे फैमिलियों के एक दूसरे के ऊपर आसानात हैं, और उनके साथ बहुत बड़ी शख्सियत जिनको ना हमारे कभी वालिद साहब ने उनको कभी मना किया और ना ही हमारा घर कभी कर सकता है, मियाँ एहतिशामुल हक लाले का साहब, मियाँ अहमद हसन लखवेरा साहब, हम सब एक फैमिली के लोग हैं, एक बरादरी के लोग हैं। सैयद आमर शाह साहब जो कि मेरे बड़े भाई की तरह हैं, भाई अफजल के मतलब बने हुए भाई ऐसे हैं कि मतलब हम सगे भाइयों से भी ज़्यादा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। राना अजहर साहब। कोहाट से अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट टेबल टेनिस एसोसिएशन के नौमंतखब सदर शाह सामान ने जिले भर में टेबल टेनिस खिलाड़ियों में खुफिया टैलेंट निखारने का बेड़ा उठा लिया। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी मदर चूँकि मतलब एक टीचर थी और सख्त डिसिप्लिनेरियन थी, तो सारी ज़िंदगी मैंने जो है वो दर्स व तदरीस से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मैं बचपन ही से स्पोर्ट्स लवर था। टेबल टेनिस काफ़ी अरसे से मैं इसको फॉलो कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाड़ी फरजाद सैफ और शकूर सिस्टर नाज़ो शकूर, रुबीना शकूर और सुमी शकूर का जो है वो मैं फ़ैन रहा हूँ। मैंने जब कोहाट में टैलेंट को देखा तो कोहाट मेरे अपने गांव जंगल खेल का एक खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल सतह पे खेल चुका है, और कई यंग लड़के जो है ये टेबल टेनिस अपने हॉस्टलों के कॉमन रूम्स में खेलते रहते हैं। मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इस टैलेंट को बाहर लेकर आएँ। अगरचे हमारे मेल खिलाड़ियों को जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इसके मुकाबले में फ़ीमेल खिलाड़ी भी इस गेम में दिलचस्पी रखती हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिलते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान है, हम अक्टूबर के पहले महीने में कोहाट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल लेवल पे एक टूर्नामेंट का इनेकाद करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी हौसला अफजाई होगी और इस गेम की तरक्की के लिए अहलियान कोहाट हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, सर आपने हम इंशाल्लाह मतलब कोशिश करेंगे, स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हम राब्ते में हैं, इनको हम स्कॉलरशिप देंगे। हमारी कोशिश होगी कि स्पोर्ट्स कोटा पे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इनको एडमिशन मिलें और इनके लिए मुख्तलिफ़ इंसेंटिव्स का बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे, और होपफुली ये हमारी बच्चियां भी जो हैं वो टेबल टेनिस में अपने लिए नाम पैदा करेंगी इंशाल्लाह। हम अगरचे मैं उम्र के हिस्से में हूँ कि अब मैं अपने आप को नौजवानों की कैटेगरी में नहीं डाल सकता, लेकिन फिर भी हम इस फील्ड में नए हैं, हम अभी मतलब टेस्टेड नहीं हैं। उम्मीद है कि लोग एहलियान कोहाट हमें सपोर्ट करेंगे और ये बच्चे जो हैं वो मायूस नहीं होंगे। मायूसी कुफ्र है। इंशाल्लाह हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि कोहाट बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कोहाट का नाम रोशन किया है, इस तरह हमारे बच्चे, इवन मेरे स्कूल के भी 3 जो तलबा हैं वो गुज़श्ता 3 साल से डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रहे हैं और प्रोविंशियल लेवल पे भी उन्होंने अच्छा मुकाबला किया है। मैं टेबल टेनिस लवर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो मायूस ना हों और हमारे हाथ मजबूत करें। इंशाल्लाह कोहाट में टेबल टेनिस का नाम मशहूर होगा। गोशरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरी हुकूमत के खिलाफ बिलबिला उठे। रोज़ रोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान। जी बिल्कुल, गोशरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों की बढ़ती हुई महंगाई ने चूल्हे मधम कर दिए। गोशरा में सैलाब का बहाना लगाकर मुनाफाखोरों ने लूटना शुरू कर दिया। आलू, प्याज और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गोशरा में 20 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला कद्दू 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त होने लगा। प्याज 300 रुपये, लहसुन 400 रुपये और अदरक 500 रुपये और 200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गोशरा में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अशिया खुर्दनोश और सब्जियों पर शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि शहरी रिलीफ से फ़ायदा उठा सकें। खबर शामिल करते हैं हबीबाबाद से। मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद में यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 की यादें ताज़ा करने के लिए ओसिस स्कूल में तकरीरी मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों ने टैबलोस पेश किए, जबकि मिली नगमा जात पर बच्चों ने शानदार परफॉर्म किया। हबीबाबाद यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 की यादें ताज़ा करने के लिए ओसिस स्कूल में तकरीरी मुकाबला जात का इनेकाद, जिसमें स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों ने टैबलोस पेश किए, मिली नगमा जात पर बच्चों ने परफॉर्म किया।
तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर कालिम नवीस रशीद अहमद नईम और सीनियर सहाफ़ी अमजद अली चौधरी थे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल बुशरा ने कहा कि पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों ने जिस तरह अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया वो काबिल सताइश है और हमारे लिए मौशले राह है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर स्कूल के पोजीशन होल्डर्स बच्चों में और टीचर्स में इनामात शील्ड्स तकसीम किए।